राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नयन में आप सबका स्वागत है। आज से मंगसर मास शुरू हो गया है, तो मैं मंगसर मास में वीरवार आने वाले महालक्ष्मी जी के व्रत की कथा कहूँगी। अब की बार 5 वीरवार आ रहे हैं मंगसर मास में, तो आप 5 वीरवारों को महालक्ष्मी जी की पूजा करें, कथा सुने, व्रत करें। इससे सुनने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि संतान संपन्न होती है। लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए 5 गुरुवार 4 2 हमें जरूरी पूजा करके माँ को भोग लगा के कथा सुननी चाहिए। श्री सौनक मुनि जी बोले, हे महाराज, आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं, इससे मैं आपकी कथा सुनने की इच्छा रखता हूँ कि कौन करके स्त्री भाग्य वाली होती है, कौन कर्म करके स्त्री पति को प्यारी होती है, कौन कर्म करके लक्ष्मी होती है। सूत जी बोले, मुनिवर, ये बात परम सत्य है, दुर्लभ है। सुनो, मैं थोड़े समय में आपको बताता हूँ। द्वापर युग में यास्र नाम का राजा हुआ। वह वेद शास्त्रों को जानने वाला था। उसके सत्य बोलने वाली, पिता को प्रश्न करने वाली सुंदर पुत्री श्यामबाला हुई। एक दिन बहुत अच्छा जी करके सखियों के साथ खेलने के लिए वो बाहर गई। इस अवसर पर एक बुढ़िया ब्राह्मणी ने धाई बाई का रूप धारण कर सोचने लगी, राजा के घर चलना चाहिए, वहाँ विशुद्ध जी की कथा सुनाऊंगी। ये विचार करके वे राजा के महल में गई, जिसके चारों ओर पहरा दे रहे थे, ध्वजा फहरा रही थी और सौभाग्यमान है। दरवाजे पर पहरा देने वाली दासी से बुढ़िया ब्राह्मणी ने पूछा, अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? श्रुति चंद्रिका रानी से मिलूंगी। ब्राह्मणी की वाणी सुनकर दासी कोयल के समान मधुर स्वर में बोली, ब्राह्मणी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ से आई हो? तुम कैसे आई हो? रानी से मिलने का क्या तुम्हारा प्रयोजन है? मैं सुनने की इच्छा रखती हूँ। दासी इस प्रकार ब्राह्मणी से पूछ रही थी। दासी, मेरे आने का कारण जानने की इच्छा तो तुम्हारी बड़ी इच्छा है, तो सुन। मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, नगरी मेरी द्वारकापुरी है। अब मेरे आने का कारण सुन। तुम्हारी ये रानी पिछले जन्म में वैश्य की स्त्री थी, सदा दुखी रहती थी। इसने एक दिन अपने पति से कलह किया, पति ने इसको मारा पीटा। तब ये घर से बाहर निकलकर रोती हुई चिल्ला रही थी। इसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं इसके पास गई। मैंने सारा वृतांत पूछा और उसने वह था जो सारा हाल मुझे कह सुनाया। मैंने इसको श्रोध व्रत करने का उपदेश दिया। मेरे इस उपदेश से वैश्य की स्त्री ने लक्ष्मी जी का व्रत किया और व्रत की कृपा से वह सुखी हो गई और सब दुख मिट गए। कुछ समय पश्चात वैश्य की स्त्री मर गई, पापी रह गई। उसके लिए धर्मराज ने दूतों को भेजा। यमराज की आज्ञा को पाकर भयंकर यमदूत आ गए। दूत यम की फांसी से बांधकर लोहे की मंज हाथ में लेकर यमपुरी को ले जाने लगे। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के दूत आकाश मार्ग को काटकर लक्ष्मी जी के द्वार पर ले गए। जितने व्रत उस वैश्य की स्त्री ने किए, उतने 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी के द्वार पर रही। वह थोड़ा सा पाप रह गया, उसे भोगने के लिए राजा वंश में जन्मी दासी को रानी लक्ष्मी जी पर बड़ा गर्व हुआ है। वह इस व्रत को भूल गई है, इस कारण से उपदेश देने आई हूँ। दासी से बुढ़िया ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मणी के इस व्रत की विधि सुनने की मेरी इच्छा है। वह कौन से देवता की पूजा की जाती है? विस्तार पूर्वक मुझे वृतांत बताओ। दासी ने ऐसी बात कही। तब लक्ष्मी जी बोली, मंगसर मास के पहले वीरवार को ये व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले वीरवार को अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को भोग लगावे। भक्ति भाव से हृदय भरा है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सफल मनोरथ माता कर दे, यही भावना रखते हैं। ये मंत्र के बाद वस्तु में फूल, चंदन, तुलसी, नैवेद्य, धूप, दीप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इस सामग्री से माता की पूजा करे और भोग लगावे। भोग लगाया हुआ सामान ब्राह्मणी को देवे, सबको प्रसाद के रूप में चखावे। दूसरे वीरवार के दिन भुनी हुई कनक पीसकर लड्डू बनावे और भोग लगावे। तीसरे वीरवार को दही चावल का भोग लगावे और चौथे वीरवार को शामक पीसकर उसके लड्डू बनाए और भोग लगाए। यथाशक्ति फल देवे। तब दासी बोली, ठहरो, रानी की आज्ञा पाकर मैं तुमको अंदर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर वह रानी के पास गई और जो कुछ ब्राह्मणी ने कहा था सारा हाल कह सुनाया। दासी से सुनकर रानी ने कहा, ब्राह्मणी, तुम किस लिए आई हो? मुझसे कहो। ब्राह्मणी बोली, तेरी अनिति को देखकर मेरे को तेरे घर आने की इच्छा हुई है। दुष्ट, मैं तेरे से क्या कहूँ? तुझे अपने धन पर अभिमान है। ये सुनकर रानी के नेत्र
क्रोध से लाल हो गई। उसने बूढ़ी कमला पर प्रहार किया। बूढ़ी कमला के रोते हुए चले जाने की आवाज़ सुनकर श्यामवाला खेर त्याग कर आई। बोली, बुढ़िया, तेरे को ऐसा कठिन दुख किसने दिया है? उसकी वाणी सुनकर श्यामवाला ने बुढ़िया ने बताया कि ऐसा कठिन दुख आपकी माँ ने मुझे दिया है। श्यामवाला ने विरोध से ब्राह्मणी के कहे अनुसार ये व्रत किया। 3 व्रत करते ही चौथे वीरवार को लक्ष्मी जी की कृपा से उसका विवाह राधेश्वर देव के पुत्र राजा मल्लधर के साथ हुआ। विवाह के पश्चात उस लड़की के विदा होते ही जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। राजा के घर में जितना धन था न जाने वह कहाँ चला गया। राजा रानी धनहीन, वरदहीन, वस्त्रहीन हो गई। किसी ने कहा कि अपनी बेटी के घर जाओ। सो रानी ने कहा कि श्यामवाला के पास जाओ। उसका पति बहुत दुख सहन करता हुआ बहुत दिनों में मालाधर राजा के गांव पहुंचा और तालाब के किनारे बैठ गया। श्यामवाला की दासियां उसी तालाब पर जल लेने के लिए गई और पूछने लगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? न तुम्हारी हड्डी है न मांस, अध्वंग है, सारा हाल कहो। तब कारणवश राजा बोला, मैं श्यामवाला का पिता हूँ, तुम श्यामवाला से कहो। ये सुनकर उन्हें आश्चर्य हो आपस में हंसी और वापस नगरी में आई। उन्होंने सारा हाल श्यामवाला से कहा। श्यामवाला ने कहा, अन्न, वस्त्र और दिव्य पदार्थ सेवक के हाथ भेज दिए और अच्छा भेष बनाकर नगरी में ले आओ। श्यामवाला ने अपने पिता को दही चावलों का भोजन कराया। जब 4 दिन गुजरे तो कुछ दिन बाद धन देकर विदा किया। राजा ने आकर पात्र खोला तो उनमें कोयले भरे हुए थे। कोयले को देकर राजा रोने लगा। तब रानी चंद्रिका श्यामवाला के नगर में गई और तालाब के किनारे बैठ गई। जैसे श्यामवाला ने अपने पिता को बुलाया वैसे आदर के साथ माता को बुलाया। इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के व्रत का अवसर आया। जब श्यामवाला ने अपने माता का व्रत कराया, व्रत करके रानी अपने घर को आई। लक्ष्मी जी की कृपा से घर धन से परिपूर्ण हो गया। श्यामवाला माता का धन देखने के लिए घर आई। माता के दिल ने कहा, इसे क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कहकर महल में छुप गई। श्यामवाला महल में आई तब महल से नमक ले आई और मालाधर ने अपनी पत्नी श्यामवाला से पूछा, तुम अपने मायके गई थी, वहाँ से क्या लाई हो? तब श्यामवाला ने कहा, मैं राजा का सार ले आई हूँ और बाद में दिखाऊंगी, तो भोजन किस में दिखाऊंगी। ऐसा कहकर उसने बिना नमक की सारी रसोई बनाई और पति को भोजन परोस दिया। पति भोजन करने लगा। सारी सब्जियों में नमक नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपनी रानी को प्रश्न किया और कहा, नमक ही राजा का सार है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करेगी वह दरिद्र और दुख को मारी होगी। इसकी कथा सुनने बिना व्रत करेगी वह निष्फल होगा। शक्ति यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे, पूजा करे। जो स्त्री व्रत को करेगी, कथा सुनेगी, वह इस लोक का सुख भोकर लक्ष्मी लोक को जाएगी। निश्चय वह सुखी रहेगी। ये सत्य है, ये लक्ष्मी माँ का व्रत है। लक्ष्मी माँ के व्रत से असीम अनुकंपा होती है। माता लक्ष्मी जी को का प्रिय फूल कमल है। माता को कमल, लाल कनेर एवं सुगंधित पुष्प भी अर्पण करने चाहिए। जय लक्ष्मी माता की जय।